वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स एपिसोड 34। ठीक है, हम लोगों ने ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में sp3d टाइप्स कर लिया था। अगला हमारा sp3d2 टाइप्स। ठीक है, स्टेरिक नंबर 6 1 3 4 2 6। अब इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल हम लोग लेंगे? s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। क्लियर है? ये तो रहेगा। d में दो कौन से लेंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए कैसा होगा। इसमें दो पार्ट रहता है। ठीक है, एक रहता है स्क्वायर प्लानर। ठीक है, एक स्क्वायर प्लानर रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स वाई प्लेन में। कहाँ रहेगा ये हमारा स्क्वायर प्लानर? एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, और जो एक्स वाई प्लेन में रहेगा वहाँ पे कौन कौन सा हाइब्रिड रहेगा? एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड कहाँ बनता है? अलॉन्ग द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसीलिए हम क्या चूज़ करते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इंटरमिक्सिंग इससे अच्छा होता है, बॉन्ड मजबूत बनता है। ठीक है, बच गया मेरा ये वाला परपेंडिकुलर वाला पार्ट। इस पर कौन सा लेंगे हम लोग? पी जेड और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। जेड एक्सिस कहाँ रहता है? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, इसलिए पी जेड और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कहा इसमें क्या है? दो पार्ट है, एक है स्क्वायर प्लानर और एक है परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर प्लानर। मतलब एक स्क्वायर पिरामिडल आपको शेप मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब, बाई पिरामिडल का मतलब क्या हुआ? एक इसका पिरामिडल का एक बेस होगा। कैसा बेस होगा? यहाँ पे स्क्वायर बेस होगा और एक वर्टेक्स ऊपर, एक वर्टेक्स स्क्वायर प्लानर के नीचे। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? बाई पिरामिडल। दो पिरामिड बनेगा, एक ऊपर से और एक नीचे से। ठीक है, तो इसका दो नाम है, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। एग्जाम में अगर आएगा तो याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी दे सकता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जो स्क्वायर हमारा प्लानर वाला पार्ट है उसमें कौन सा हाइब्रिड रहेगा? एक्स पी वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन लिया हमने। और जो परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर प्लानर है वो क्या है? पी जेड और डी जेड स्क्वायर। स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे इसमें क्या कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए, पहला हमारा ऑप्शन क्या है कि 6 का 6 क्या हो? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, मतलब AB6 टाइप का कोई मॉलिक्यूल हो। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल कौन सा हमारा? SF6। एक सल्फर 6 फ्लोरीन एटम। ठीक है, एक सल्फर रहेगा, 4 फ्लोरीन कहाँ रहेगा? एक्स वाई प्लेन में, और 2 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक ऊपर से और एक नीचे से। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होता है जो sp3d2 में होता है? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, शेप भी क्या होगा? सेम होगा। स्ट्रक्चर और शेप दोनों सेम होगा, वो भी यही होगा। ठीक है, शेप इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को, और स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को। ठीक है, ये हो गया। अब कब आते हैं बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल सारा कितना होगा? 90 डिग्री। स्क्वायर है इसलिए प्लेन वाला भी 90 डिग्री और परपेंडिकुलर वाला तो 90 होता ही है। तो हम लोग लिखेंगे बॉन्ड एंगल, सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने होंगे हमारे? 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं, पोलैरिटी देख लेते हैं। डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर प्लानर है, चारों एटम सेम है, तो प्लेन का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। बताया था हमने कि रेगुलर स्ट्रक्चर है अगर और सब एटम सेम है, सराउंडिंग एटम, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। ऊपर वाला एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये भी जीरो, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो। नेट डीएम मतलब डायपोल मोमेंट जीरो। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। मॉलिक्यूल हो गया हमारा नॉन पोलर। इसको नोट कर लीजिए। इसी में हमारा अगला एग्जांपल क्या है? IOCl5, मतलब 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 5 यहाँ और एक यहाँ। डबल बॉन्ड को क्या ट्रीटमेंट करना हम लोग? सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं एज पर VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। चलिए, इसी में हमारा अगला एग्जांपल क्या है? XeO2F4, मतलब 6 बॉन्ड पेयर, 2 यहाँ और 4 यहाँ। VSEPR थ्योरी में हम लोग पढ़ा था कि जो डबल बॉन्ड रहता है या मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड रहता है, या सिंपल बोलेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड रहता है, तो उसको
फॉर द पर्पज़ ऑफ ज्योमेट्री सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। चलिए, इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। स्ट्रक्चर हो गया आपका, स्ट्रक्चर वही रहेगा जो रहता है क्या, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका शेप पे। शेप भी क्या रहेगा, वही रहेगा, लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो शेप और स्ट्रक्चर दोनों सेम रहेगा। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 90। बॉन्ड एंगल आपका सब कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा, पोलर या नॉन पोलर? मॉलिक्यूल होगा आपका नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों होगा, क्योंकि प्लेन वाले का क्या होगा, डायपोल मोमेंट 0, चारों फ्लोरीन क्या है, सेम है, इसलिए ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको, ये दोनों आपस में, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, नॉन पोलर। इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, IOCl5, 5 और एक 6 बॉन्ड पेयर। मतलब ये डबल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसा होता है sp3d2 में, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल से वही रहेगा, 90 डिग्री। पोलरिटी चेक कर लें तो प्लेन वाले का तो 0 होगा, चारों क्लोरीन है। इधर वाला का इधर होगा डायरेक्शन, इधर वाले का इधर डायरेक्शन होगा, मगर यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्लोरीन है। तो नेट डायपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा, कुछ मिलेगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, पोलर। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो डायपोल मोमेंट निकलेगा आपका, जो भी आएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अगला है स्टेज 6 में 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। किस टाइप का होगा, AB5 और एक लोन पेयर। एग्जाम्पल क्या हमारा, IF5 और XCOF4, ठीक है। चलिए, अब आया है क्वेश्चन यहाँ पे कि एक लोन पेयर है और वो लोन पेयर कहाँ पे रहेगा। 2 पोजीशन है रहने के लिए, ठीक है। एक है प्लेन में, जो स्क्वायर प्लानर शेप है हमारा, इस स्क्वायर प्लानर में रहेगा, या फिर आपका परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो हम लोग पढ़ रहे थे sp3d में, वहाँ पे लोन पेयर कहाँ रहता था, प्लेन में रहता था, ठीक है। प्लेन में क्यों रहता था, क्योंकि प्लेन में ट्राइगोनल शेप था, तो 120 डिग्री एंगल था, ठीक है। 120 डिग्री पर रिपल्शन क्या होता है, लोन पेयर कम एग्जर्ट करता है, कम रिपल्शन काउज करता है, इसलिए वो यहाँ रहता था प्लेन में। यहाँ पे क्या है, सारा एंगल 90 है, जो परपेंडिकुलर है वो भी 90 है, और शेप स्क्वायर है तो ये भी 90 है। प्लेन में भी एंगल क्या है, 90 है, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर कहाँ रहता है हमारा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्योंकि लोन पेयर क्या है, ज़्यादा स्पेस लेता है, ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए रिपल्शन कम करने के लिए कहाँ रखते हैं उसको हम लोग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, दोनों का स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर वही रहता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, लोन पेयर रहे ना रहे, स्ट्रक्चर जो रेगुलर ज्योमेट्री में रहता है वही यहाँ भी रहता है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाई
मिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, मतलब जो पिरामिड है उसका बेस क्या है, स्क्वायर शेप है, और वर्टेक्स कितना है, 2 वर्टेक्स, एक ऊपर और एक नीचे, इसीलिए बाई लग गया। ठीक है, 2 पिरामिड बनेगा, एक ऊपर से और एक नीचे से। बेस कैसा है, तो स्क्वायर बेस है। ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर हो गया हमारा स्क्वायर बाई पिरामिडल। शेप कैसा होगा, शेप या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में लोन पेयर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, उसी से जो शेप बनेगा वही हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो लोन पेयर हटा दें। अगर इस स्ट्रक्चर में से हम लोग लोन पेयर को कंसीडर ना करें तो देखिए पिरामिड का बेस कैसा है, स्क्वायर है, वर्टेक्स कितना है, एक ही वर्टेक्स बच गया ऑक्सीजन वाला, या यहाँ पे ये वाला, तो बाई की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। एक ही पिरामिड बनेगा ऊपर से, यहाँ भी एक ही पिरामिड बनेगा, इसको हटा देंगे हम लोग। स्क्वायर बाय पिरामिडल को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये है। अब बात करें हम लोग बॉन्ड एंगल कितना होगा, सब 90 डिग्री, यहाँ भी सारा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। पोलैरिटी की बात करें तो डायपोल मोमेंट देख लेते हैं। ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा, ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन है। बच जाएगा इधर वाला, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए कुछ इसका डायपोल मोमेंट आएगा। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, पोलर। यहाँ भी सेम रूल अप्लाइड, तो दोनों मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा, पोलर होगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसी में स्टेरिक नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 में अगला क्या है, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, 4 + 2 6। कैसा मॉलिक्यूल होगा, ab4 और 2 लोन पेयर। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, इक्का दुक्का है। HCF4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है, ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं इसमें, HCF4। ठीक है, लोन पेयर कहाँ रहेगा, sp3d2 में लोन पेयर कहाँ रहेगा, एक्सियल पोजीशन पे, मतलब परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर प्लानर का जो प्लेन है, XY प्लेन, उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो जैसा रहता है sp3d2 में वही होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। शेप क्या होगा, शेप में क्या करेंगे हम लोग, लोन पेयर को हटा देंगे। लोन पेयर हट गया, ऊपर वाला बचा क्या, सिर्फ स्क्वायर प्लानर। दिख रहा है साफ साफ कि 4 फ्लोरीन है तो स्क्वायर प्लानर बन रहा है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। पोलैरिटी की बात करें तो ये वाला बॉन्ड इसको कैंसिल करेगा, डायपोल मोमेंट इसका कैंसिल, इसका कैंसिल, अपोजिट डायरेक्शन इक्वल। लोन पेयर ऊपर, लोन पेयर नीचे, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, सेम है, इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया हमारा। नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट DM, डायपोल मोमेंट इज 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा sp3d2। नोट कर लीजिए। चलिए, लास्ट आया है हमारा स्टेरिक नंबर 7। स्टेरिक नंबर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d3। जब d3 रहता है तो d कौन सा लेते हैं हम लोग, बता चुके हैं आपको में, xy x² y² और d², यही तीनों क्यों लेते हैं, अब कंसल्ट द हाइब्रिडेशन पार्ट 4। ठीक है, वो वाला एपिसोड देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, 7 बॉन्ड पेयर, पहला क्या हमारा 7 बॉन्ड पेयर, मतलब 7 बॉन्ड पेयर AB7 टाइप का कोई मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल या एग्जाम्पल IF7, एक आपका आयोडीन है यहाँ पर। ठीक है, और 7 क्या है, फ्लोरीन एटम है। ठीक है, तो sp3d3 में किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है हमारा, उसको बोलते हैं, देखिए जो बेस होगा हमारा, जो प्लेन होगा
वो कैसा होगा, पेंटागोन शेप का। कैसा होगा, पेंटागोनल। 5 आपका रेगुलर स्ट्रक्चर रहेगा आपका, 5 बॉन्ड से बना हुआ पेंटागोनल एक स्ट्रक्चर आपको बेस में दिखेगा, ठीक है। एक बॉन्ड परपेंडिकुलर अप, एक बॉन्ड परपेंडिकुलर डाउन, मतलब बेस क्या हुआ, ये हमारा पेंटागोनल प्लानर बेस हुआ, और एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे परपेंडिकुलर। तो 2 पिरामिड बनेगा, एक ऊपर से और एक नीचे से, और पिरामिड का जो होगा कैसा होगा, पेंटागोनल। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया हमारा पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, मतलब 2 पिरामिड बन रहा ऊपर से और नीचे से, बाई पिरामिडल, ठीक है। शेप की बात करें तो शेप वही रहेगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल, अच्छा पेंटागोन में क्या होता है बॉन्ड एंगल, 72 डिग्री, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। बाकी सब एंगल कितना होगा, 70 to 72, ठीक है। बात करते हैं हम लोग पोलैरिटी की। तो रेगुलर स्ट्रक्चर जो भी रहेगा और सराउंडिंग एटम सेम रहेगा तो हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर जहाँ दिखे आपको रेगुलर स्ट्रक्चर मतलब विदाउट लोन पेयर, लोन पेयर नहीं है तो सराउंडिंग एटम देखेंगे, सराउंडिंग एटम सब सेम है तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, ठीक है। इसको लिख लीजिए। चलिए स्टेरिक नंबर 7 में अगला क्या है हमारा, 6 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 6 + 1 7, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हमारा, XCF6, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। XCF6 का स्ट्रक्चर वही रहेगा जैसा होता है रेगुलर में, sp3d3 टाइप में क्या होता है, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। शेप की बात करें या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगा, इसका चेंज हो जाता है पूरी तरह से। देखिए 4 फ्लोरीन एटम क्या रहता है, स्क्वायर प्लानर शेप रहता है, और 2 फ्लोरीन आपका परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर प्लानर बेस, ठीक है। कैसा बनाएगा शेप आपका, ऑक्टाहेड्रल टाइप, ठीक है, या स्क्वायर बाई पिरामिडल टाइप। ये लोन पेयर कहाँ रहेगा, ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में कहीं अपने आप को एडजस्ट करने का कोशिश करता है, जैसा कि हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से या फर्दर दूसरा कोई भी टेक्निक से, एक्सपेरिमेंटल से जो पता चला वो इस टाइप का पता चला, ठीक है। तो ड्यू टू द लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल ना होकर के क्या हो गया शेप इसका, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टोर्टेड स्क्वायर बाई पिरामिडल। शेप लिखेंगे हम लोग, डिस्टोर्टेड माने डिस्टर्ब्ड हो गया, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या रहता था ऑक्टाहेड्रल में, 90 डिग्री, मगर डिस्टोर्ट कर गया इसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। जो ये 180 डिग्री था लीनियर वाला XCF ये क्या हो जाएगा, लेस देन 180, और ये जो स्क्वायर प्लानर में था 90 वाला वो क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री ड्यू टू डिस्टोर्शन बाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, शेप पूछेगा या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछेगा, तो कैसा बोलेंगे हम लोग, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर कहाँ रहेगा तो आपका ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वहीं पे कहीं पे आपको अपने आप को एडजस्ट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन दोनों रहेगा यहाँ पे। तो इस टाइप का आपको जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मिलेगा जहाँ पे 4 फ्लोरीन एक स्क्वायर प्लानर बेस बनाएगा और परपेंडिकुलर 2 फ्लोरीन एटम एक ऊपर और एक नीचे रहेगा। लोन पेयर कहाँ रहेगा, इसी स्क्वायर प्लानर जो आपका प्लेन है मॉलिक्यूल का वहीं कहीं पे अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर। लोन पेयर आ गया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पोलर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमने बताया था आपको कि जेनन का कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। जेनन का लगभग सारा कंपाउंड करा दिया है, बस एक बच गया XCO2F2, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। XCO2F2 का लूज स्ट्रक्चर बना लीजिए पहले।
एक सी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 8 बॉन्ड बनाएगा, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 एक 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बना लिया, और एक क्या बच गया आपका लोन पेयर, ठीक है, टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और एक लोन पेयर के कारण इसका हो गया टोटल 5, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 5 के लिए क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ये d, ठीक है, मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेगा sp3d टाइप का। sp3d में क्या होता है स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, मतलब 3 कहाँ पे रहेगा, ट्रायगोनल प्लेन बनाएगा और एक परपेंडिकुलर लाइन पे, एक ऊपर और एक नीचे। इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे। फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए कहाँ रहेगा एक्सियल पोजीशन पे, ऑक्सीजन आपका रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और लोन पेयर कहाँ रहता है sp3d में या ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में, कहाँ रहेगा हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। शेप स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर जो रहता है sp3d में, स्ट्रक्चर बोलिए चाहे क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री क्या हो जाएगा आपका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बात करते हैं हम लोग शेप का, शेप कैसा होगा इसका, ठीक है, लोन पेयर हटा दीजिए, लोन पेयर हट गया, क्या बचा ऐसे ऐसे, इसको हम लोग उलट देते हैं, ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ, ठीक है, लोन पेयर यहाँ पर था उसको हमने हटा दिया, इसको हमने ऐसे करके पलट दिया। बच्चों का झूला होता, बताया था पहले भी, बच्चों का झूला होता पार्क में देखा होगा, जहाँ पे एक बच्चा इस तरफ बैठता है, 2 बैठने के लिए होता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ बैठने के लिए होता है, और ये झूले के नीचे स्टैंड लगा रहता है 2 ठो, ठीक है। इसको कौन सा झूला बोलते हैं हम लोग, सी सॉ शेप, सी सॉ शेप, कैसा शेप लेगा ये, इसी झूले को हम लोग बोलते हैं सी सॉ, ठीक है, ऊपर नीचे होता है, एक बार ये नीचे जाता है, ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे जाता है, तो ये ऊपर जाता है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा सी सॉ, इस झूले की तरह, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा आपका, लोन पेयर के कारण पहले कितना होता था 120, ठीक है, इसको मान लीजिए θ2, यहाँ पे पाई बॉन्ड रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर और इसमें रिपल्शन हो रहा, तो θ1 आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 120 और θ2 हो जाएगा लेस देन 120, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा। पोलैरिटी की बात करें तो लोन पेयर आ गया तो क्या हो गया, सीधे सीधे पोलर, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका पोलर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, कुछ होमवर्क दे रहे हैं उसको आप घर पे कीजिएगा। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल आपका ख़त्म हो गया है, ये हमारे लिए कुछ आपके लिए होमवर्क है, इसको घर पे कीजिएगा। पहला NH3 H2O H2S I3 माइनस I3 प्लस ICl2 माइनस NO2 प्लस SF4 SF6 SOF2 CO2 XCO2 XCO3 XCO4 XCOF4 XCO2F2 XCF4 XCF2 XCF6 XCF5 माइनस NO2 NO3 माइनस को कर दीजिए NO2 प्लस NO3 माइनस ClF3 POCl3 SiF4 CH3 प्लस और CH3 माइनस। सबका क्या करना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन पहले लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है, शेप लिखना है, बॉन्ड एंगल लिखना है, ठीक है, और आपको पोलर है या नॉन पोलर है ये आपको घर पे करना है, ठीक है। सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके आराम से,
उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जो होगा वही हमारा हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगा। हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया है तो पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग जो होता है रेगुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर शेप के लिए हम लोग लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर है या नहीं, उस हिसाब से हम लोग शेप लिखेंगे। उसके बाद उसका बॉन्ड एंगल पोलर है या नॉन पोलर है, ये 4-5 चीज़ आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। बाकी जहाँ किताब से कर रहे हैं तो उस किताब से आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूँगा, ठीक है। बाकी और भी कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये लंबा आपका लेक्चर चलेगा, जनवरी-फरवरी तक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें आपका ख़त्म होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।